हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं लाइव और मैं हूं संगीता दोनशी। तो अभी आपने बिग बॉस 14 का सेकंड एपिसोड खत्म किया होगा। अगर आप बिग बॉस फैन है, मतलब घर में झांकना है तो बिग बॉस के झांकिए, कल भी बोला था। और आज सबसे बड़ी बात वही है कि आज का एपिसोड सुपर धमाल रहा। जैसी ओपनिंग होनी चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही रही। और आज के एपिसोड में वैसे तो 11 कंटेस्टेंट है, लेकिन दिखे केवल 4 ही 5 कंटेस्टेंट नहीं, फ्रेशर्स, क्योंकि कंटेस्टेंट तो अब 3 हैं जिसमें आपके जज आ जाते हैं, जो कि हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला। और तीनों को मिली है अलग अलग जिम्मेदारी। मतलब अगर आपको अब बिग बॉस के घर में टिके रहना है तो बिग बॉस से पहले इन तीनों को इम्प्रेस करना पड़ेगा। और जिन तीनों की अलग अलग जिम्मेदारी बांटी गई है, अगर आप इन्हें इम्प्रेस करते हैं तो वो जिम्मेदारी का ज्यादा फायदा आप उठा सकते हैं। जैसे कि बाहर, अगर शो के बाहर की बात करें तो जैस्मिन और सिद्धार्थ शुक्ला की अच्छी खासी बॉन्डिंग है, जिसके लिए जैस्मिन बाहर थी लेकिन उन्हें अपना फेवरेट बेड दे दिया। किसने? सिद्धार्थ शुक्ला ने। जबकि निकी की और जैस्मिन की इस पर थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, क्योंकि निकी चाहती थी वो सामने वाला बेड लेना, एक अपने बहुत ही इलॉजिकल रीजन की वजह से, क्योंकि उनको व्यू अच्छा मिलता है वहां से। तो आज के एपिसोड में कितने लोग जो बहुत ज्यादा दिखे, उसमें से थे निकी के नेल्स, एजाज, सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान, क्योंकि पूरी जो कहानी थी वो तो निकी के नेल्स पर ही चल रही थी। स्टार्टिंग में जब गौहर खान ने, क्योंकि उनके पास है किचन एरिया, और उन्होंने बांटने का शुरू किया कि अगर पहला दिन है और जिम्मेदारी सही जाए और सबको खाना मिले, क्योंकि आज फर्स्ट सेकंड डे है, थोड़ा सा सेटल होने में हमें टाइम लगेगा, जिसके लिए उन्होंने किचन की जिम्मेदारी 2-3 लोगों को सौंप दी, जिसमें पवित्र पूनिया भी थी क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है और वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, और एजाज जो कि बर्तन पे थे और वो निकी का काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनसे बोला था कि इन फ्यूचर अगर कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो इस वादे के साथ मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं कि तुम आगे चल के मदद करोगी, अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगी। लेकिन निकी का जो बिहेवियर रहा पूरे एपिसोड में वो हाईली एंटरटेनिंग था। मतलब ऑडियंस को अगर आज किसी ने बांध कर रखा तो वो थी निकी तंबोली, क्योंकि वो जो इतना बोली वही लोगों को पसंद आया। सेकेंड थिंग, निकी तंबोली की कितने लोगों से आज फाइट हुई, उसमें थी एजाज, जैस्मिन और शहजाद। हालांकि ये सब टीआरपी गेम है और एट दी एंड शहजाद के साथ उनका सब सेटलमेंट हो गया। बहुत सी बातें हैं जो अभी भी बिग बॉस में सामने आएंगी, क्योंकि जितने कंटेस्टेंट या कहें फ्रेशर्स आए हैं बिग बॉस में अंदर घर के, वो कहीं ना कहीं बाहर उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, जिसमें आते हैं राहुल वैद्य और निकी तंबोली। लेकिन अभी वो अपना रिलेशन जो भी बाहर शेयर कर रहे थे, या फिर सारा गुरपाल और शहजाद जो भी रिलेशन बाहर शेयर कर रहे थे, फ्रेंड, प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली, जो भी उनका रिलेशन था, वो फिलहाल यहाँ पर इतना ओपन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे तो सारी बातें खुलनी है ही एक टाइम पर। बट फिलहाल सारा ने जैसे आते हुए कहा था जिस तरीके से कि सारा को चाहिए सारा अटेंशन, लेकिन सारा को कैमरे पर नहीं आना है। और निशांत मलकानी तो आज दिखे ही नहीं। मतलब वो गेस्ट अपीयरेंस की तरह आए कि उन्होंने 1-2 बार कैमरा शेयर किया होगा, और सिर्फ वो भी जिम एरिया के लिए। और हाँ, बात की जाए अगर बीबी मॉल की और जिम एरिया की, तो ये सारी चीज़ें हिना खान के अंडर आती हैं, और हिना खान को तो पहले ही शहजाद इम्प्रेस कर चुके हैं। तो अगर आगे चल के कुछ ऐसा हो जाता है कि हिना खान और शहजाद की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है, तो शहजाद फायदे में रहने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड थिंग, जो तीनों हमारे ज्यूरी हैं, जज हैं, जो है कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और इसके बाद गौहर खान, इन तीनों की कॉन्फ्लिक्ट आके देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने सबसे पहले ये बात आपसे कल के लाइव में भी शेयर की थी कि अगर ये तीनों की तिकड़ी टूट जाती है और हिना और गौहर साथ में आ जाती हैं, तो क्या ऐसा होगा कि सब अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को शो में रखने के लिए या शो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट देने के लिए लड़ाई होने लगेगी? अब जो कुछ भी हो, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलने ही वाला है। सेकेंड, राधे माँ की एंट्री हुई, जो कि हाईली एंटरटेनिंग थी। हमेशा से ही उनका जो पूरा ऑरा रहा है, बहुत फैन फॉलोइंग है, हाई प्रोफाइल फैन फॉलोइंग है उनकी। उसकी वजह से पूरे शो में आज जो बहुत ज़्यादा उन्होंने टीआरपी का छिड़काव किया है पूरे शो में, वो बहुत ही काबिले तारीफ था और पूरा एंटरटेनिंग पैकेज रहा आज का पूरा एपिसोड। इसके अलावा जो सेकेंड थिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रही कि आज हिना खान, जो स्टार्टिंग में वो उनका जो मोटिव था कि इनको काम सिर्फ सौंपना है,
आपको बोलना है कि ये काम कर दो। अगर किचन एरिया का काम है या ड्राइंग रूम का काम है या बाथरूम का काम है या बाहर पूल का काम है, तो इन्हें काम सौंप दो। इन्हें ये मत बताओ कैसे करना है और कितने लोगों में करना है या कितने लोगों के बीच में करना है, ये सिर्फ इन्हें करने दो। क्योंकि अगर हम ही सब लोग बताएंगे तो इन फ्यूचर ये पता नहीं किस तरीके से पूरे घर को संभालेंगे। और ये तीनों को शो में लाने का मतलब यही है कि आपको सिखाना है कि ऑडियंस को एंटरटेन किस तरीके से करते हैं। ये जो हाई प्रोफाइल टीआरपी गेम है इसको मेंटेन कैसे करना है, इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान और हिना खान इस शो में आए हैं 2 हफ्तों के लिए। और 2 हफ्तों में अगर ये सारे फ्रेशर्स उन्हें इम्प्रेस कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये कुछ दिन तक और टिकेंगे। और सेकेंड थिंग, क्योंकि आज हाईलाइटेड रही निकी तमोली, तो उनका शो में कुछ और समय तक रहना तो तय है, क्योंकि ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस हाईली एंटरटेनिंग लगी। और सबसे ज़्यादा कैमरा टाइम शेयर जो था वो निकी तमोली के हाथ में ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, विनर। हमने कल आपसे पूछा था कि ये जो वॉच फ्रॉम होम है ये कॉन्सेप्ट क्या था और टू बी कंफर्म्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था। तो इसमें नेहा स्वर्मा जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। कल के लाइव आप अगर आपने मिस कर दिया हो तो आप चेक कर लें। और आज के विनर वो हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कि डायलॉग ऑफ द डे क्या था। हमारा डायलॉग ऑफ द डे आज ये था कि जब रुबीना दिलैक से पूछा गया, थोड़ी सी नोकझोंक, हैप्पी वाली नोकझोंक हो रही थी सिद्धार्थ शुक्ला और रुबीना दिलैक के बीच में, तो रुबीना दिलैक ने एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला। उन्होंने बोला कि बिग बॉस के शो में मुझसे केवल एक ही शुक्ला को झेलने की बात कही गई है और वो है उनके हस्बैंड, जो उनका इशारा जिनकी तरफ था। तो ये हमारा था आज का डायलॉग ऑफ द डे। तो फिलहाल के लिए आज का एपिसोड जो था वो सम अप यहीं होता है, लेकिन बिग बॉस ऐसे ही आपको जाने नहीं देते, तो उन्होंने स्पाइसी तरीके से इसको एंड किया और कल की फाइट में दिखाया है। जो कल आने वाला एपिसोड होगा उसमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान की लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है एक किसी चीज़ को, किसी के सिलेक्शन को लेकर हो सकता है या किस बात को, ये तो कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।